हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल के और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे आज हम। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 आपको अच्छे से पता है, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का होता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एग्जाम्पल नंबर जो है वो आपका जो है देखा जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 है इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपके पास सॉल्यूशन के टर्म में है, तो आप इसे देख के समझ के आप इसको कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है आपका 13.1। तो 13.1 में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने बताया एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। 13.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4। तो देखते हैं, लिखा हुआ है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन में आपको दिया अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो आपको दिया हुआ है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी बच्चे आपको डायमेंशन दी गई है, साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया 7 सेंटीमीटर, और क्यूब है तो आपको पता है ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। अब यहां कह रहा है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। बच्चे देखो, इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर आया है, ठीक है। ये जो है हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर को आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है चारों तरफ आपका ऐसे आएगा। तो यहां आप देख लो बच्चे, ये हेमिस्फीयर है, ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन में ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ये हेमिस्फीयर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो डायमीटर अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा बच्चे आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको बताना है बच्चे सरफेस एरिया बताना है सॉलिड का। तो अब आप इसको इमेजिन करो बच्चे, जो भी चीज़ें आपके फिगर में होती हैं उनको रियल वर्ड से कनेक्ट कर लिया जाता है कि क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें क्यूबिकल ब्लॉक की, तो आपने देखा होगा, आप जिस रूम में होगे वो भी एक क्यूब टाइप का हो सकता है। तो एक उस क्यूब के ऊपर एक सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर उसके ऊपर लगा है। तो बच्चे जब भी आप हेमिस्फीयर ऊपर बनाते हो तो यहाँ पे बच्चे आपको जो है एक सर्कल का स्पेस खाली करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने छत के ऊपर ये हेमिस्फीयर लगा रहा हूँ, गुंबज टाइप का बना रहा हूँ, तो जब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो कॉर्नर का ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये कॉर्नर का ये सब एरिया बच्चे चारों तरफ जो है स्पेस बनेगा। ये चारों तरफ का स्पेस आपके पास रह जाएगा। और एक बच्चे जैसे वो आप फैन लगा होता है, उस फैन को सेंटर लेके एक सर्कल बना दो और सर्कल वाले हिस्से को काट के निकाल दो, उसके ऊपर तुम हेमिस्फीयर बनाओगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो है आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। अगर हम बात करें तो ये क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हम ले लेंगे। यहाँ पे टीएस से भी लिख सकते हैं या सरफेस एरिया भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपके पास प्लस ये जो है कर्व सरफेस एरिया जो है आपका हेमिस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा। अब जबकि हेमिस्फीयर को हम बना रहे हैं तो ये स्पेस होना चाहिए। तो ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है फिगर में, यहां आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दोगे। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, आपको पता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये भी होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। हमने डायमीटर का पता पहले ही कर लिया, तो रेडियस जो हो जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस हमें पता हो गई और साइड तो हमें पता है कि ये क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या है, तो ये हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 साइड की जगह पे हम 7 का स्क्वायर कर देंगे 22/7 और रेडियस हो जाएगी बच्चे 7/2 इंटू 7/2। यहाँ स्क्वायर लिखा इसलिए मैंने इसे 2 टाइम्स लिखा। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49 प्लस 7 से ये डिविजिबल है, 2 से ये 11 टाइम में डिविजिबल है और आप देख रहे हैं 11 से बन जा 77 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो चीज़ें होंगी ये क्या होगा बच्चे 6 9 जा 54 5 हुआ और 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16.5। जब इसे आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 और ये 0.5 है ही और 4 9 13 और ये हो जाएगा इतना। तो ये आपके पास हो गया 332.5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बच्चे इनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 7 को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेंट है जो शेप है किसका, सिलेंडर का शेप है और सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो अगर हम बात कर लें तो ये आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर जो है बच्चे आपका कोनिकल टॉप है, मतलब ये बच्चे किस शेप का है, ऊपर जो है आपके पास कोन है, ये शेप है। लिखा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो हाइट और डायमीटर दोनों जो दे रहा है वो सिलिंड्रिकल पार्ट का दे रहा है। तो हम बात कर लेते हैं हाइट और डायमीटर में। तो हाइट आपको दिया है 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर और ये डायमीटर दे दिया है 4 मीटर। आगे कह रहा है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, बच्चे स्लैंट हाइट यल की वैल्यू आपको दे दिया है 2.8। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। आपको बताना है कि कितना बच्चे कैनवास इसको बनाने में लग रहा है और इसका लास्ट में आपको कॉस्ट भी निकालना है। तो बच्चे देखो ये जो शेप आप बना रहे हो, टेंट बना रहे हो, तो टेंट भी तो चारों तरफ से ही कवर्ड होता है। तो कवर्ड चारों तरफ से, तो कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे बच्चे एरिया ऑफ टेंट। टेंट का एरिया कैसे निकालोगे, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है सिलेंडर और ये दिख रहा है कोन, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे तो पाई आर एल। हमें पता है बच्चे डायमीटर जो है वो 4 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर और यहाँ पे हाइट आपको दी गई है 2.1 मीटर और स्लैंट हाइट आपको दी गई है 2.8 मीटर। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चे 2 पाई आर, बच्चे ये दोनों आपके पास जो है पाई आर टर्म जो है कॉमन है। यहाँ से होगा 2 इंटू हाइट प्लस यल। तो पाई की वैल्यू बच्चे 22/7, आर की जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं आर की वैल्यू वो है 2 और 2 हाइट की वैल्यू आपको दी गई है 2.1 और प्लस लेंथ है 2.8। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 22, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू, यहाँ से आप देख रहे हो 21 2 जा 4.2 प्लस 2.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपके पास 44/7 इंटू 4.2 और 2.8, ये भी होता है 7 और 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कैनवास का कॉस्ट कितना होगा, तो 44 मीटर और 500 रुपीज़ बच्चे आपसे कहा गया है, इसकी रेट से आपको बताना है। तो 0 0 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 22। तो कुल इतना रुपए बच्चे आपका यूज होगा इस टेंट को बनाने में जो इस डायमेंशन का है।
तो अब आगे हम देखते हैं बच्चे, ये आपको बताया कि 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे ही, और 2 एग्जाम्पल के बाद ये क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा होगा 9। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या है, तो 9 देखिए आपको दिया हुआ है इसमें कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब आपको क्वेश्चन में दिया एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया। इसमें से ये कह रहा है स्कूपिंग, बच्चे इसमें से बच्चे आप काट के निकाल रहे हो, ये वाला हिस्सा निकाल रहे हो, फिर ये भी हिस्सा निकाल रहे हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि इसमें इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो है वो आपको दे दी गई है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी बच्चे आपको टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। तो यहाँ से बच्चे देखो, पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये दिया गया है, तो ये सिलेंडर है, जब आप इसमें से बना के ऐसे स्कूप कर लेते हो, ये निकालते हो, तो इसका एरिया बच्चे प्लस होता है। एरिया क्या होता है बच्चे? प्लस होता है। मान लो कि पहले मैं इसको बोलूँ पेंट करो, तो जब तुम पेंट करोगे तो सिर्फ ये सेक्शन पेंट करोगे और ये पेंट करोगे। लेकिन अगर इसी में से हमने ये सॉलिड है, तो सॉलिड है बच्चे, तो मान लो कि पूरे सॉलिड को बोल दिया पेंट करने के लिए, तो आप ये पूरे सॉलिड को पेंट करोगे। अब मैंने कहा कि इसी में से स्कूप कर दिया हूं, ऐसे बना के निकाल दिया, तो उस समय बच्चे इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है, लेकिन एरिया जो होता है वो क्या होता है बच्चे? इंक्रीज होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें आपको समझाई जा रही है, कभी भी अगर बात करते हैं किसी चीज, किसी सॉलिड में से अगर आप कोई फिगर बना के निकाल लेते हो, ठीक है, और क्या कहते हैं कि कोई चीज ऐड कर देते हो, दोनों केस में अगर यही मैंने कह दिया कि ऐसे बच्चे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर बना दिया, ये बना दिया, तो ये एरिया इंक्रीज इसमें भी होगा, इसमें भी प्लस होगा और इसमें भी प्लस होगा। तो ये दोनों केस होते हैं, ठीक है। तो आप अब इसमें क्या करने वाले हो? रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया। अब यहां से बच्चे हमको पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बच्चे जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा वो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लें, मतलब ये साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये स्कूप करेंगे तो ये भी तो एरिया इंक्रीज होगा, तो ये एरिया इंक्रीज होगा। तो आप देख रहे हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 1 स्फीयर। तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, और ये हो जाएगा बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कामन ले लोगे तो यहाँ से होगा एच, और यहाँ से 2 पाई आर कामन ले लियो तो 2r। अब सारी वैल्यू आपके पास है 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, हाइट की वैल्यू 10 और 2 इंटू 3.5। यहाँ ये डिविजिबल है 0.5 टाइम में, 5 2 जा 10, इंटू करेंगे तो 22 ही होगा, 2 5 जा 10 और 1.01 ही होगा, इंटू ये हो जाएगा 10 + 7, यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 17, और 17 2 जा 34, 3 और 17 2 जा आपके पास 34 और 3 37। तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है बात करते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसका भी एक वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो इन सब चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम और नज़दीक आ रहा है, आप बच्चे इस पूरे टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।